हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट का फर्स्ट पेपर जनरल पेपर जो 22 नवंबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के समूह के केंद्र को प्रदर्शित करने वाला माप जो परिमाण के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित होता है वह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणों के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण को कहा जाता है। इसका सही आंसर है गुणात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक गौण डेटा का सबसे अच्छा विवरण है। गौण डेटा सेकेंडरी डेटा को कहा जाता है जो पहले से विद्यमान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यमान डेटा। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन टेबल से लिए गए हैं। आप टेबल पढ़ लेना, मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ है, मानविकी विषय में सभी स्कूलों का कुल मिलाकर पास प्रतिशत कितना है। इसका सही आंसर 88 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन को पहचानिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, वाणिज्यिक विषय में स्कूल डी का पास प्रतिशत स्कूल बी के पास प्रतिशत से अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला कौन सा पोर्टल शिक्षक दिवस 2017 पर लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर होगा दीक्षा पोर्टल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में बग जो है, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ac.in। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक गूगल एप्लीकेशन नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Gtalk। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, उपयोगकर्ताओं की वरीयताओं को पहचानने और नज़र रखने के लिए कुछ वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटी टेक्स्ट फाइल को कहा जाता है। इस टेक्स्ट फाइल को क्या कहा जाता है, इसे कुकी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुकी। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें उत्सर्जन को कम करने का दायित्व विकासशील देशों पर डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है, भारत के गुरुग्राम में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों के तहत विशिष्ट उद्देश्यों को कब तक प्राप्त करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2030। नेक्स्ट है, पानी में फास्फेट और नाइट्रेट के इजाफे का परिणाम होगा। इसका सही आंसर होगा पोषक तत्व संवर्धन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का युग्म ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CO2 एंड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अकादमिक संस्थानों के श्रेणीकरण के लिए दिए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक महत्व। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह संख्यात्मक मूल्यांकन पर बल देती है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन,
निम्न में से प्राचीन भारत का कौन सा अध्ययन केंद्र अब पाकिस्तान में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, तक्षशिला। आंसर की में ऑप्शन सी दिया हुआ है जो गलत है। वल्लभी भारत में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। नालंदा और विक्रमशिला भी भारत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में नीला रंग इंगित करता है। नीला रंग शिक्षा और सशक्तिकरण को इंगित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा और सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक युग में वह औपचारिक समारोह संस्कार जिसमें शिष्य अपने माता पिता के घर को गुरु के लिए छोड़ देता था कहलाता था। ये कहलाता था ऑप्शन ए, उपनयन। उपनयन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 21। निम्न में से क्या गहन अध्ययन से असंगत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तथ्यों का स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बहुसांस्कृतिकता का लाभ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमुख जातीय समूह की मान्यताओं का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, अभिवृत्ति परीक्षण क्या मापते हैं? इसका सही आंसर है जन्मजात योग्यता अथवा सामर्थ्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से क्या छात्रों के उच्च स्तर की सोच का आकलन करने में सहायक होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूत्र का अर्थांकन करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटा विश्लेषण आपको डैश करने की अनुमति देगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता के अन्वेषण करने की अनुमति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, किसी समुदाय की संस्कृति के सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को डैश कहा जाता है? इसे मानव जाति विज्ञान अध्ययन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, एक पेपर विशेष में उद्धरण का अर्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी अन्य लेखक द्वारा दूसरे पेपर में उद्धृत किया जाना। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घटनोत्तर अनुसंधान अभिकल्प के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह अनुवर्ती परिणामों पर किसी स्वाभाविक प्रसंग के प्रभावों की पूर्व व्यापक जांच करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक शोध के तथ्यवादी उपागम से जुड़ी मान्यता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सामाजिक वास्तविकता आत्मपरक और व्यक्तिगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से लेकर 35 तक पैराग्राफ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पैराग्राफ आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी और इसके आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक पूरक शिक्षण सामग्री तैयार करने के कारणों की ओर इंगित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ए एंड बी। ए, कुछ विद्यार्थी की डिजिटल संसाधनों तक पहुंच नहीं हो सकती। बी है, कोविड-19 महामारी की घटना। ए बी, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिफलों पर आधारित पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मांग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षित अधिगम सामग्रियों का विकास। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, पूरक या वैकल्पिक अकादमिक अधिगम सामग्री के प्रावधान से उपेक्षित है।
अपेक्षित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी, सी तथा डी। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, पूरक या वैकल्पिक अधिगम प्रणाली अधिगम सामग्री की तैयारी के लिए पूर्व आवश्यकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्ड स्पॉट्स की पहचान। नेक्स्ट है NIERT द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूरक या वैकल्पिक अकादमिक अधिगम प्रणाली को कब तैयार करने को कहा गया है। इसका सही आंसर होगा दिसंबर 2020, ऑप्शन बी। 35 ये यहाँ तक पैराग्राफ के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्द। शब्द जो है मौखिक संप्रेषण में आएगा। हाव भाव, चुप्पी और अभिव्यंजना ये गैर मौखिक संप्रेषण में आते हैं। नेक्स्ट है 37, एक संदेश की सामग्री को प्रभावित करने वाले फिल्टर कहाँ होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ये वक्ता के और श्रोता दोनों के मन में होते हैं। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, व्यापक स्तर पर अत्यधिक लोगों को जानकारी प्रदान करने या आदान प्रदान करने को कहा जाता है। जब व्यापक स्तर पर जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, जन संप्रेषण। उसे जन संप्रेषण कहा जाता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रभावी संचार की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नियोजन। क्वेश्चन नंबर 40 है, सोशल मीडिया के दो उभरते महत्वपूर्ण नैतिक पहलू हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारदर्शिता और प्राइवेसी। 41 क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे स्वयं में 13 बार जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट है 42, श्रृंखला दी हुई है, डैश का उदाहरण है। ये श्रृंखला जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिबोनाची श्रेणी। ये श्रृंखला फिबोनाची श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला नंबर चुनें। इस श्रृंखला में अगला नंबर ऑप्शन बी 289 आएगा। ये आप इन्हें सॉल्व कर लेना, आंसर इसका 289 आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित संख्याओं में से ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले विषम संख्या है परंतु तुरंत बाद सम संख्या नहीं है। हमने ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनके ठीक पहले विषम संख्या परंतु बाद में सम संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या है 3, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से अमित 19वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। हमने देखने कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो इसका सही आंसर होगा 37। अमित को 19वें नंबर पर खड़ा करके 18 आगे और 18 उसके पीछे रखने हैं, तो इसका सही आंसर आएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। उस सही तथ्य का चयन कीजिए जो वैध निष्कर्ष बताता है। 2 कथन, फर्स्ट कथन है सभी धार्मिक व्यक्ति भावनात्मक हैं। सेकंड कथन है जॉर्ज एक धार्मिक व्यक्ति है। इन 2 कथनों के आधार पर जो निष्कर्ष हैं वो ये 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं और इनमें से जो सही निष्कर्ष हैं वो केवल फर्स्ट निष्कर्ष जॉर्ज भावनात्मक है, जॉर्ज इमोशनल है, यही कथन केवल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1। बाकी सभी निष्कर्ष इस कथन पे सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, ये रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप का। ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई और डी डी की माँ है, तो ए और डी, ए का डी से क्या संबंध होगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए पोती या नातिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। कथन दिया हुआ है, कथन धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट पर छपी एक चेतावनी। इस कथन में से निम्न में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं? पूर्व धारणाएं, 3 पूर्व धारणाएं दी गई है, इनमें से कोई एक धारणा ऐसी है जो इस सिगरेट पैकेट पर निहित होती है। फर्स्ट है, लोग सिगरेट के पैकेट पर मुद्रित सामग्री पढ़ते हैं, सामग्री की जगह चेतावनी होगा। नेक्स्ट है, लोग चेतावनी का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है, धूम्रपान न करना स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2, सेकंड, लोग चेतावनी का ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वो चेतावनी इसलिए लिखी होती है ताकि लोग उसको पढ़े और सतर्क रहे और धूम्रपान ना करें। तो यही इसमें अंतर्निहित धारणा है कि लोग चेतावनी का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, शब्द इंडियन INDIAN में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है जब उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? ये INDIAN लिखा गया है, लेकिन इसको जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में ABC सीक्वेंस में लिखेंगे तो कौन से वो 2 अक्षर हैं जो अपनी स्थिति नहीं, कितने अक्षर हैं जो अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे? तो इसमें 2 अक्षर होते हैं जो अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं, I और N, लास्ट और लास्ट से थर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जैसे एंथ्रोपोलॉजी का संबंध